नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में एक लड़ाई चल रही थी। वो लड़ाई थी केंद्र सरकार के उन 3 विधेयकों के खिलाफ जो किसानों के विरोध में लाए गए थे। जैसा कि कांग्रेस का कहना था, कांग्रेस का आरोप था कि जो 3 कृषि विधेयक बीजेपी की तरफ से लाए गए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए हैं, वो किसान विरोधी हैं। उनसे किसानों का कहीं से भी कोई हित नहीं होना है और इसी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने। अब ऐसे में राजस्थान की जो ये लड़ाई छेड़ी हुई थी केंद्र सरकार के विरोध में, या कांग्रेस ने जो ये लड़ाई छेड़ी हुई थी, अब वो राजस्थान की विधानसभा में भी जाकर पहुंच चुकी है। राजस्थान विधानसभा आज बुलाई गई। विधानसभा का पहला दिन था और तीनों ही कृषि विधेयकों के संशोधित बिल आज पेश किए गए, लेकिन शोकाबिक्ति होने के कारण हालांकि आगे कार्रवाई नहीं हो पाई और कार्रवाई स्थगित कर दी गई है सोमवार तक के लिए। लेकिन आज ये बिल पेश कर दिए गए हैं, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत केंद्र सरकार को घेरने में कहीं से भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। और इसी के साथ जो आज ये एक नई जो विधानसभा में ये बिल पेश किए गए हैं, इसी के साथ एक कोशिश की गई है किसानों को अपनी तरफ करने के लिए, किसानों को अपनी तरफ लेने के लिए, क्योंकि इससे सीधा ताल्लुक किसानों का है। अब अन्नदाता अगर जिस पार्टी की तरफ होते हैं तो कहा जाता है कि वोट बैंक उन्हीं का ज्यादा भारी रहता है। कांग्रेस ये बात जानती है और इसी का फायदा लगातार उठा रही है। वहीं बीजेपी ने जो ये 3 कृषि विधेयक पारित किए थे, उसके बाद लगातार कई अलग अलग अभियान भी चलाए, जिनके तहत जो गाँव में जा जाके, ढांडियों में जा जाके किसानों को समझाया कि इन विधेयकों का फायदा क्या है। क्योंकि कहते हैं ना कि हर किसी को एक ऐसा वक्त आता है जब उन्हें अपनी जो गलती है वो दूसरों को समझानी पड़ती है, जो उन पे थोपी है उसे उन्हें बताना पड़ता है। और कुछ ऐसा ही बीजेपी भी कर रही है, क्योंकि बीजेपी के साथ ऐसा पहली बार हुआ है जब उनकी इस विधेयक, किसी भी विधेयक को या उनके द्वारा लाई गई किसी भी नई चीज़ को पूरे देश में कह सकते हैं कि इस चरम पर आकर, इस लेवल पर आकर उसका विरोध किया गया है। क्योंकि इसका काफ़ी विरोध हुआ, चाहे वो पंजाब हो, खासकर उन जगह पे जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी की सरकार नहीं है। राजस्थान में भी अलग अलग जाकर किसान चौपाल बुलाई गई, किसानों को समझाया गया, लेकिन किसानों में कहीं ना कहीं आक्रोश है। इसी के विरोध में कई मंडियां बंद रखी गई। लगातार किसान विरोध कर रहा है, लेकिन किसान जो बीजेपी है वो चाहती है कि कैसे भी किसान को, जो अन्नदाता है, उसे अपने वोट बैंक से दूर ना जाने दिया जाए। और वहीं इसी चीज़ का फायदा उठा रही है विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस खासकर। और राजस्थान में क्योंकि कांग्रेस सरकार है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिना देर करे विधानसभा बुलाई और तीनों जो कृषि विधेयक हैं उनके संशोधित बिल पेश कर दिए हैं। सोमवार को कार्यवाही होगी। अब साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उससे इतना तो साफ है कि सोमवार को जो कार्यवाही होगी उसमें अच्छी खासी, कह सकते हैं, गहमा-गहमी होने वाली है। अब इसी का इंतजार है कि किस तरह की गहमा-गहमी होती है, बीजेपी किस तरह से अपना तर्क रखती है और वहीं किस तरह से जो कांग्रेस सरकार है जो कोशिश कर रही है इस मुद्दे को भुनाने की, कितना भुना पाती है। वहीं इस पूरे मामले में अगर बात करें तो सचिन पायलट नदारद रहे। सचिन पायलट विधानसभा नहीं आए, विधायक होने के नाते नहीं आए, क्योंकि पहले जब वो आते थे तो उप मुख्यमंत्री होने के नाते भी आते थे, पीसीसी चीफ थे उस समय, लेकिन अब मात्र विधायक है। लेकिन इस समय वो राजस्थान में नहीं है, वो राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश में लगातार जो चुनाव प्रचार हैं उसमें बिजी हैं। उनके लगातार रैलियां हो रही हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ सरकार वहां पर दोबारा से वापसी करना चाहती है। उपचुनाव है और उस उपचुनाव में सचिन पायलट को वहां भेजा गया है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करने के लिए। इसीलिए सचिन पायलट, जो राजस्थान में ये मुद्दा उठा है, बड़ा मुद्दा उठा है, उससे नदारद रहे हैं। थोड़ी सी बात बीजेपी की कर लेते हैं, तो बीजेपी में वसुंधरा राजे आ चुकी हैं वापस। बीजेपी में तो पहले ही हैं और वापसी भी पहले ही कर चुकी हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि जयपुर वापस आ चुकी है। और उनकी जयपुर वापसी का सबसे बड़ा कारण है विधानसभा, क्योंकि वो विधानसभा में अब विधानसभा शुरू हो चुका है सत्र, इसलिए वसुंधरा राजे ने भी वापसी कर ली है। अब वसुंधरा राजे भी विधानसभा में अपनी आवाज़ बुलंद करती नजर आ सकती हैं। तो इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। आपको पल पल की अपडेट हम ऐसे ही देते रहेंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।